नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रूरकी उत्तराखंड से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रहा है दोस्तों। आर्मी और पुलिस पर्सनल के बीच में हुआ है क्लैशेस। छोटी सी इशू थी, उसी को बड़ा बना दिया गया। आज इस वीडियो में इस इशू को पूरी समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में रीजनली इंडिया में इस तरह आर्मी और पुलिस पर्सनल के बीच में कब कब क्लैशेस हुआ है वो देखेंगे। फाइनली हम ये डिस्कस करेंगे दोस्तों, देखिए आर्मी हो या पुलिस हो, दोनों हमारी फोर्सेस है, इनको हार्मनी में रहना चाहिए। इनके बीच में ये जो क्लैशेस आजकल रिपोर्ट हो रहा है, ये क्या अवॉइडेबल नहीं है क्या? इससे हमारे देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पूरी इंसिडेंट को समझते हैं। रूरकी में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को सेना के जवानों और उत्तराखंड पुलिस के बीच झड़प हो गई। सेना के एक ट्रक ने उत्तराखंड एसए के वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद झड़प हुई। उत्तराखंड एसए ने आरोप लगाया कि उनके वाहन को टक्कर मारने के बाद सेना के जवान ने अपनी गलती मानने की जहमत नहीं उठाई और जब उसे थाने आने को कहा तो वो बहस करने लगा। पुलिस के अनुसार मिलिट्री ट्रक उस गाड़ी को टक्कर मार दी जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह भिष्ट यात्रा कर रहे थे। इसके बाद सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सेना के जवान पुलिस को सॉरी कहने के बजाय ऐसे आगे बढ़ने लगे जैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया हो। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने किसी तरह ट्रक को रोका। दिन दहाड़े सेना और उत्तराखंड पुलिस के बीच में क्लैशेस हुआ। यह देखकर बड़ी संख्या में उधर भीड़ आए। इस दौरान भीड़ ने सेना के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान सेना का जवान ट्रक समेत फरार होने में कामयाब हो गया। ऐसे ने अपने वरिष्ठों को सूचित किया है और वो सेना के जवान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। तो दोस्तों ये रहा पूरी इंसिडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ पास्ट आर्मी वर्सेस पुलिस क्लैशेस भी देखेंगे। मतलब इंडिया में इस तरह कई सारे केसेस हुआ है दोस्तों, एक एक करके देखेंगे। बोमडिला पुलिस वर्सेस आर्मी इंसिडेंट। देखिए बोमडिला पास के बारे में आपने तो सुना ही होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। वैसे बोमडिला एक टाउन है अरुणाचल प्रदेश में। तो उधर अरुणाचल स्काउट्स बटालियन है, एक इंडियन आर्मी का यूनिट है। इनको पुलिस ने अरेस्ट किया था 2 नवंबर 2018 को। किस लिए? देखिए बुद्धा महोत्सव सेलिब्रेशन हो रहा था बोमडिला में। तब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स सिविलियंस और पुलिस पर्सनल के साथ मिसबिहेव किए थे। गलत बात है, इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था और मारा भी था। तो एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। फिर देखिए फैजाबाद इंसिडेंट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फैजाबाद में एक आर्मी कैप्टन को मारा था। हुआ यह था, आर्मी कैप्टन की जो गाड़ी है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अब देखिए कार एक्सीडेंट होने के बाद आर्ग्यूमेंट्स तो होता ही है दोस्तों, आपको पता ही है, आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो गया। फिर करीब 25 पुलिसमैन आर्मी कैप्टन को अटैक किया करके न्यूज आया था। फिर आगरा में 2020 में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को मारा था उत्तर प्रदेश पुलिस ने। वो एक रिटायर्ड नायब सूबेदार थे आर्मी में। हुआ यह था दोस्तों, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो आपको पता ही है घर के बाहर निकलना नहीं था, ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पसेस निकलना था। तो नायब सूबेदार साहब का बेटा चीनी खरीदने के लिए घर के पास में एक शॉप में गया। उधर एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने डंडा से इस बच्चे को मारा। तो ये पूछने के लिए ऑब्वियसली नायब सूबेदार साहब पहुंचेंगे। फिर आर्गुमेंट शुरू हुआ। आर्गुमेंट जब ज्यादा हुआ, सारे पुलिस मिलकर नायब सूबेदार साहब को मारे। फिर देखिए लास्ट ईयर जम्मू में क्या हुआ। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में तो इस तरह के केसेस अक्सर होते हैं। कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं, कुछ केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए जम्मू एंड कश्मीर में काफी सारे चेक पॉइंट्स हैं जहां आर्मी पर्सनल पोस्टेड है। अब चेक पॉइंट्स में आर्मी पर्सनल का पावर रहते हैं, और जब भी कोई सिविलियंस आते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, पुलिस पर्सनल आते हैं, तो भी सी बात है आर्मी पर्सनल उन्हें क्वेश्चन करेंगे। कुछ लोगों को ये क्वेश्चनिंग अच्छा नहीं लगता है। अब उससे आर्मी पर्सनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे। कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इसी तरह हुआ क्या था दोस्तों, रजौरी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर जा रहे थे अपनी माँ से मिलने के लिए, तो उन्हें रोका गया चेक पॉइंट पर। फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। उन्होंने बोला मैं स्टेशन हाउस ऑफिसर हूँ रजौरी पुलिस स्टेशन का, पर आर्मी वालों ने सुना नहीं। फिर ऑब्वियस सी बात है आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। फिर ऐसा न्यूज आया कि सोल्जर्स मिलकर स्टेशन हाउस ऑफिसर का असोल्ट किया करके। और देखिए लास्ट ईयर में ही झारखंड में क्या हुआ, एक इंडियन आर्मी जवान को झारखंड पुलिस पर्सनल ने ब्रूटली मारा था मास्क नहीं पहनने के लिए। ये इंसिडेंट हुआ था छत्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। वैसे इस इंसिडेंट से रिलेटेड काफी वीडियोस वगैरह वायरल गया था सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने देखा होगा। पर इस केस में पुलिस की गलती थी, तो विलेजेस ने उस जवान को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गया और कंप्लेंट लॉन्च किया। इसके बाद 3 पुलिस पर्सनल एंड 2 अदर ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया था।
तो दोस्तों ये सारे कुछ मेजर इंसिडेंट्स थे आर्मी वर्सेस पुलिस क्लैश से रिगार्डिंग, जो हमारे देश में रीजनली हुआ है। और भी कई सारे केसेस हुआ है दोस्तों, आपको तो पता ही है हमारे देश में इस तरह के छोटे मोटे केसेस होते ही रहते हैं। पर बात यह है दोस्तों, क्या आर्मी पर्सनल और पुलिस पर्सनल को पब्लिक में इस तरह फाइट करना चाहिए? दोनों तो हमारी फोर्सेस है, रेस्पेक्टेड फोर्सेस है कि नहीं? और जितने इंसिडेंट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उन सारे इंसिडेंट्स में आपने नोटिस किया होगा, क्लैशेस होने का जो बेसिक रीजन है वो एकदम सिंपल था, एकदम अवॉइडेबल था। छोटे मोटे इश्यूज को बस बात बनाकर बड़ा किया गया था। तो ये सब क्यों होता है दोस्तों? बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन मेरे हिसाब से है दोस्तों सेल्फ रेस्पेक्ट। अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट वाला जो शब्द है, मैं नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव एस्पेक्ट से बोल रहा हूं। कैसे? देखिए, एक पुलिस पर्सनल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पुलिस पर्सनल अपने आप प्राउड फील करता है क्योंकि वो पुलिस में है, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट का जो लेवल है वो बहुत हाई होगा। एंड द सेम थिंग गोज टू ए सोल्जर ऑल्सो। सोल्जर तो और प्राउड फील करेंगे क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उनमें भी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है एकदम हाई होगा। अच्छी बात है, सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा होना चाहिए। पर जब ये सेल्फ रेस्पेक्ट का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, तब किसी के भी सामने झुकने का प्रयास नहीं करेंगे। मतलब दोनों को ये लगने लगता है कि मैं सबसे टॉप हूं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई डिसरेस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकता। प्रॉब्लम वही शुरू हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में छोटे मोटे इश्यूज बड़ा बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब मैं खुद नेवी में था, मेरा एक एक्सपीरियंस बता देता हूं। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं ना, उनका भी ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट लेवल है बहुत ज्यादा हाई रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब भी वो कोई सिविलियन काउंटर पार्ट से मिलते हैं, जैसे कि कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर हो गया, डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, तो उनसे जब वो मिलने जाते हैं, ये अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट लेवल है हाई करके ही बात करेंगे। अब उस तरफ जो बैठा होगा गवर्नमेंट ऑफिसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट जो भी है, कुछ लोग ऐसा है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस काम से मतलब रहता है। पर कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, अरे ये सर कैसे बात कर रहे हैं, मुझे तो डोमिनेट करके बात कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। मैं भी एक सीनियर ऑफिसर हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मुझे भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो जब उन लोगों से मुलाकात होते हैं ना जिनको प्रॉब्लम होते हैं, तब उधर क्लास शुरू हो जाता है, बेसिकली ईगो प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो कुल मिलाके मैं ये कहना चाहता हूं, जितने आर्मी वर्सेस पुलिस क्लैश इंसिडेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो पुलिस पर्सनल ये सोचने लगता है कि मैं भी तो देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं भी एक रैंक होल्ड कर रहा हूं, मैं भी सोल्जर को रेस्पेक्ट कर रहा हूं, फिर भी वो मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता है, वो इस तरह मेरे से बात क्यों करता है। देखिए, रेस्पेक्ट हमेशा म्यूचुअल होता है। इफ आई रेस्पेक्ट यू, आई एक्सपेक्ट द सेम रेस्पेक्ट फ्रॉम यू ऑल्सो, है कि नहीं? सो व्हाट इज द सोल्यूशन? देखिए, इस तरह अगर आर्मी पर्सनल वर्सेस पुलिस पर्सनल क्लैशेस होते रहेंगे, हमारा देश का जो इमेज है वो डाउन हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो एक सोल्यूशन है। अब देखिए दोस्तों, बात यह है, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सेना की अनिवार्यता एथोस एंड डिस्टिंक्ट कल्चर की मांग करती है, मतलब लोकाचार और विशिष्ट संस्कृति की मांग करती है, जिसे बनाए रखना और पोषित करना हो। तो ये जो संस्कृति है, ये सोल्जरली प्राइड, फिजिकल एंड मॉरल करेज, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट एंड मिलिट्री डिसिप्लिन पर आधारित है। तो अगर आपको एक गुड एंड पोटेंट आर्म फोर्सेस के इन एट्रीब्यूट्स को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है, तो उन्हें कुछ प्रोसेस से इंसुलेट करना पड़ेगा। अब इंसुलेशन का मतलब ये नहीं है कि एक मिलिट्री पर्सनल बाहर निकलकर जो करना है वो कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। पर देखिए दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अपना जुडिशियल सिस्टम है। मतलब छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए जो पनिशमेंट है उन्हें मिलिट्री के अंदर ही मिलते हैं। अगर ज्यादा कोई गलती किया, जैसे कि किसी का मर्डर किया, तब ओबीसी बात है वो सिविल जुडिशियल सिस्टम में चले जाएंगे, वो अलग बात है। पर ये अलग जुडिशियल सिस्टम भी इसलिए रखा हुआ है दोस्तों, इनका एक ऑर्गेनाइजेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट एंड मिलिट्री डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। अब एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ रेस्पेक्ट, मिलिट्री डिसिप्लिन, ऐसा कितनी जरूरी है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर सकता है? देखिए, इंसुलेशन देने की जो बात है वो तो हो ही नहीं सकता। अगर इंसुलेशन आप प्रोवाइड करेंगे, उसका नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। सो इधर कानूनों से अधिक इट इज ए मैटर ऑफ कन्वेंशंस। मैटर ऑफ कन्वेंशन का मतलब क्या है? समझ, अंडरस्टैंडिंग, या फिर बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है जिसको हमें मेंटेन करना है, ये सब कन्वेंशन है। एक एग्जाम्पल में बोलूंगा तब आपको समझ में आएगा। एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है,
आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में सुना होगा ना, आपने ध्यान दिया होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से रहते हैं। अब ये कोई लॉ में नहीं लिखा है, कोई पार्लियामेंट्री रूल्स में नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, पर आज से कन्वेंशन, मतलब बहुत पहले से ऐसा ही अभी भी वो मेंटेन हो रहा है। तो पुलिस एंड मिलिट्री के बीच में भी इट्स ए मैटर ऑफ कन्वेंशन। उन्हें पता है मिलिट्री क्या चीज है, मिलिट्री को पता है पुलिस क्या है, तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यह बता रहा है। कोई एक लॉ बनाकर आप इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वो लॉ का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा। तो बेसिकली इट्स ए मैटर ऑफ कन्वेंशन। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। देखिए इस बारे में आपका क्या राय है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।